फैमिली, जय गुरु जी, नमस्कार, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी परिवार में अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जिससे रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आपके कमेंट्स देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की और आपके परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है आपको खोने के बाद पहली बार उसे अपनी औकात समझ आई। तो देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स में को खोने के बाद उनके जो भी हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे पार्टनर हो सकते हैं, चाहे भाई बहन हो सकते हैं, चाहे दोस्त हो सकते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपको खोने के बाद अब उन्हें अपनी औकात समझ आई है। तो देखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे कार्ड दे और हमें समझ आए कि उनके साथ क्या हो रहा है और हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अब ऐसे कार्ड दे कि पता चले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ एक इंसान ने दूसरे को हल्के में ले लिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है या आपसे रिलेट करती है तो आप हो सकते हैं कि यह रीडिंग किसी और को बुलाने के लिए नहीं है। रीडिंग आपके लिए है कि सामने वाला समझता है कि उसने क्या खोया और आप समझते हैं कि आपने खुद को कितना संभाला। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लें इस रीडिंग को देखने के लिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आज तक आपके पार्टनर ने क्या किया है आपके साथ। थोड़ा सा विजिलेंस कर लें, इससे क्या होगा, थोड़ी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और आपको अच्छा फील होगा। चलो शुरू करते हैं गाइस। हम 2 डेक में से एनर्जी लेंगे। जय गुरु जी। पांच का कार्ड इसमें से लेके दो कार्ड हम ऑरिकल्स में लेके गाइडेंस के तौर पे। और देखते हैं कि जिन्होंने आपको खोया है उनको अपनी औकात क्या पता चल रही है। तो हम कार्ड्स देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आए हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उससे नेक्स्ट है जस्टिस और उससे नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट है 3 ऑफ कप। और ये हमारे गाइडेंस के तौर पे लेंगे। जो ऑरिकल कार्ड्स हमने लिए हैं ये बाद में हम खोलते हैं। तो
आगे रीडिंग बढ़ाते हुए हम देखते हैं फाइव ऑफ कप्स बता रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि कार्ड पछतावे का नहीं है, ये कार्ड देर से आए हुए पछतावे का है। जो उनको पछतावा आया वो इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको खो दिया, ये उस पछतावे का कार्ड है जो देर से आया। इस इंसान को समझ आ रहा है कि उसने आपको खो दिया है और ये नुकसान रिपेयर नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान दो, 5 ऑफ कप का कार्ड कहता है कि उसे दुख है, पर तब नहीं था जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। या ये पछतावा जो दिख रहा है वो पछतावा, यह पछतावा आपके जाने का है, आपका दर्द का नहीं है। अब वह हर उस पल को याद कर रहा है जहाँ उसने आपको इग्नोर किया, टाल दिया या परवाह नहीं की थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, इस रिश्ते को, कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि आपके रिश्ते में बराबरी कभी भी नहीं थी। आप सिर्फ दे रहे थे या निभा रहे थे, आप सिर्फ संभाल रहे थे और वो सिर्फ ले रहा था, आजमा रहा था, आपकी सुविधा, आपसे सुविधा ले रहा था। जब आप हट गए तो बैलेंस ढूंढ रहा है। अब उसे महसूस हो रहा है कि मैंने किसी इंसान को कम समझ लिया, लेकिन यह समझ डर से है, प्यार से नहीं। डर अभी भी है, डिसबैलेंस से। जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि इस कार्ड का आना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीडिंग में आना। ये कार्ड कहता है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि जो उसने आपको महसूस करवाया था, अब वह खुद अपने सवालों में फंसा है नहीं, या ये कर्मों का आईना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी वैल्यू दिखा रहा है। अब उसे आपकी काबिलियत नज़र आ रही है, अब उसे समझ आ रहा है कि आपने कितना मैनेज किया, आपने कितना संभाला, आपने कितना एडजस्ट किया। लेकिन ये समझ देर से आई। अगर ये नॉर्मल था या रियल लग रहा था उसे, तो यह कार्ड बता रहा है कि बाहर लोगों को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि वो बाहर बहुत लोगों को स्ट्रांग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत खुश दिखा रहा है। उसने एक आउटर मास्क पहन रखा है, बाहर से वह ठीक दिखा रहा है, जैसे हंसना, बोलना, घूमना फिरना, लोगों में रहना, घुलना, सब कवर करके रखा है उसने। अंदर खालीपन है उसका। यह दम, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाया अभी तक, वो आपसे इतना खोया हुआ है इस टाइम पर। ये कार्ड बता रहा है कि इस इंसान के दिल में चल रहा क्या रहा है। अब आगे हम गाइडेंस के तौर पर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है, आवर हार्ट्स स्पीक्स द सम लैंग्वेज। ये कार्ड बताता है कि आपकी चुप्पी उसे हर सब बता रही है, जो आपकी आवाज़ नहीं बता पाई, आपके बिना बोले उसे सब सुनाई दे रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे। ये कार्ड बहुत डर और ईगो दिखा रहा है। वो चाहता है कि आप कोई इशारा दे या आप पहला कदम उठाएं, लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कितना शातिर है कि आपको पहले मैसेज करे, क्योंकि पहल करने की हिम्मत तो उसमें है नहीं, खुद आने की हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि डर है कि आपने मना कर दिया तो उसे आपकी वैल्यू तो हो नहीं रही, पर आपको वापस पाने की नहीं है।
ये समझ आ रहा है क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है। अब आपको अपने आप को सेल्फ लव करना है और अपनी वैल्यू करनी है, क्योंकि वो इंसान पहले भी सेल्फिश था, अब भी जो सोच रहा है वो सेल्फिश होने से ही सोच रहा है कि अपनी गलती महसूस होने के बाद, रियलाइज़ होने के बाद भी वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ पा रहा और अपनी गलती को मानना नहीं चाहता। चाहे उसका मन अंदर से इस चीज़ के लिए उसको झचको रहा है, पर वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ करवा देगा, पर अब आप डिसीज़न आपके हाथ में है, क्योंकि जो कुछ उसने किया बर्दाश्त आपने किया। थोड़ी सी आप सेल्फ लव कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप अपनी अब बारी आपकी है फ़ैसला लेने की। तो आप अपने सारे हालात को, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिए, अपने हालातों पे गौर कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और जो आपको ठीक लगता है अपनी लाइफ के लिए वो कीजिए, क्योंकि अब तराजू का पलड़ा आपकी तरफ भारी है, उनकी तरफ नहीं है। आपके हाथ में डिसीज़न है। आप कोई भी फ़ैसला इमोशनल होकर मत लीजिए और कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि एक इंसान की फितरत है, चाहे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है उनकी ईगो, सॉरी गाइस, उनकी ईगो है अभी भी, तो वो इंसान की फितरत है, वो कभी भी बदल सकती है। मैं तो दिल से दुआ करूँगी कि एक परिवार अगर जुड़ रहा है, एक कपल अगर जुड़ रहा है, उनका प्यार आपको वापस आ रहा है, एक परिवार बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। पर थोड़ा सा आप अपने आप से भी प्यार कीजिए और अपनी सेल्फ लव, आप अपनी इज़्ज़त को भी कुछ समझिए। नॉर्मल लाइफ हो तो सब चलता है, दुख सुख सब बांट के पार्टनर बर्दाश्त करते हैं, पर जब एक इंसान दूसरे के साथ पार्टनर होने के बावजूद भी नाइंसाफ़ी करे और उसके चले जाने के बाद उसको फील हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी आपका परिवार बन रहा है और उसको अपनी गलती महसूस हो रही है, वो आपसे आकर अपनी माफ़ी मांगता है, तो आपका फ़ैसला है कि आपने क्या करना है। और मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि आपका परिवार बन जाए, आपका जो भी आपका रिश्ता है उनसे किसी भी तरह का, चाहे दोस्त का, चाहे बहन का, भाई का, परिवार, माँ बाप, किसी तरह का भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, आज उन्हें आपकी को खोने के बाद अपनी औकात समझ आ रही है और आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू समझ आ रही है, तो वो परिवार जुड़ जाए, चाहे आपके साथ कोई भी रिश्ता है। ये थी मेरी आज की रीडिंग और मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि सब कुछ ठीक रहेगा आपके साथ। आपका जो फ़ैसला हो, आपकी इंट्यूशन और आपकी अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए हो। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।